नमस्कार। चलिए आज ज्योतिष के एक बहुत ही खास ग्रह को समझते हैं, चंद्रमा यानी चंद्र, और देखते हैं कि ये हमारे जीवन पर कितना गहरा असर डालता है। कभी सोचा है कि एक ही जैसी मुश्किल परिस्थिति में दो लोगों का रिएक्शन इतना अलग क्यों होता है? मतलब एक इंसान बिल्कुल शांत रहता है और दूसरा एकदम से परेशान हो जाता है। ऐसा क्यों? ज्योतिष की माने तो इस पहेली का जवाब एक ही ग्रह के पास है, और वो है चंद्रमा। जी हाँ, हमारा मन, हमारी भावनाएं, माँ के साथ हमारा रिश्ता और यहाँ तक कि हमारी अंदरूनी खुशी, सब कुछ चंद्रमा से ही जुड़ा है। तो फिर जरा और गहराई में चलते हैं। ज्योतिष में आखिर चंद्रमा की भूमिका क्या है? देखिए, इसे सबसे ज्यादा संवेदनशील ग्रह माना जाता है, जो हमारी भावनाओं वाले हिस्से को, हमारे इमोशनल साइड को दिखाता है। इसके कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। संस्कृत में इसे चंद्र या सोम कहते हैं। इसका तत्व है जल और दिन है सोमवार। धातु है चांदी और रंग है सफेद। ये सारी चीजें मिलकर इसके शांत और शीतल स्वभाव की तरफ इशारा करती हैं। ज्योतिष में एक बहुत ही गहरी बात कही जाती है कि अगर सूर्य हमारी आत्मा है, हमारा कोर है, तो चंद्रमा हमारा मन है। किसी की भी कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठा है, इससे पता चलता है कि वो इंसान चीजों को इमोशनली कैसे महसूस करता है और कैसे रिएक्ट करता है। अच्छा, चंद्रमा के स्वभाव को और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक बड़ी ही दिलचस्प पौराणिक कथा है। ये कहानी असल में इंसान के मन के बारे में एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। तो कथा कुछ यूं है कि चंद्र का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों से हुआ, जिन्हें हम आज 27 नक्षत्रों के रूप में जानते हैं। लेकिन चंद्र अपनी सभी पत्नियों में से सिर्फ एक रोहिणी से सबसे ज्यादा प्यार करते थे और बाकियों पर ध्यान ही नहीं देते थे। अब इस भेदभाव से उनके ससुर यानी दक्ष प्रजापति बहुत नाराज हुए और उन्होंने चंद्र को शाप दे दिया कि उनकी सारी चमक, सारी खूबसूरती धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ये दिखाता है कि कैसे इमोशनल इम्बैलेंस हमेशा दुख की तरफ ले जाता है। तब चंद्र की रक्षा के लिए भगवान शिव आगे आए। उन्होंने चंद्र को अपने मस्तक पर जगह दी। इससे चंद्र के प्राण तो बच गए, लेकिन श्राप का असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और तभी से चंद्रमा घटता और बढ़ता है, जिसे हम कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो इस कहानी का सार क्या है? बिल्कुल साफ है। जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता है, ठीक वैसे ही हमारा मन भी सुख दुख, उम्मीद ना उम्मीदी के फेज से गुजरता है। असली शांति तो संतुलन में ही है। चलिए अब कहानी से निकलकर असल जिंदगी पर आते हैं और देखते हैं कि कुंडली में चंद्रमा की मजबूत या कमजोर स्थिति का क्या असर होता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक मजबूत चंद्रमा और एक कमजोर चंद्रमा में आखिर फर्क क्या है? ये किसी के व्यक्तित्व को कैसे बनाता या बिगाड़ता है? देखिए, जिसका चंद्रमा मजबूत होता है, उसका मन आमतौर पर शांत और संतुलित रहता है। इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी होती है और माँ के साथ रिश्ता मजबूत होता है। वहीं दूसरी तरफ कमजोर चंद्रमा चिंता, डर, ओवरथिंकिंग और इमोशनल डिपेंडेंसी जैसी मुश्किलें दे सकता है। मन, आप कह सकते हैं, हमेशा अशांत और बेचैन रहता है। तो सवाल उठता है कि अगर किसी का चंद्रमा कमजोर है तो क्या किया जा सकता है? अच्छी खबर यह है कि कुछ तरीके हैं जिनसे चंद्र ऊर्जा को मजबूत करके मन को शांत किया जा सकता है। उपाय जानने से पहले एक बात समझना जरूरी है। चंद्रमा का इलाज शांति और करुणा यानी कंपैशन से होता है। खुद के प्रति और दूसरों के प्रति दयालु होना ही पहला कदम है। कुछ बहुत ही सरल उपाय हैं जो कोई भी कर सकता है। पहला, मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ये मन को शांत करने के लिए बहुत कारगर हैं। दूसरा, अपनी माँ और सभी माँ समान स्त्रियों का सम्मान करना। ये सीधे तौर पर चंद्रमा को बल देता है। और तीसरा, दूध या चावल जैसी सफेद चीजों का दान करना भी बहुत प्रभावी माना गया है। अब इस चर्चा के आखिर में चंद्रमा से मिलने वाले सबसे बड़े आध्यात्मिक सबक को समझते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि शांति कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे ढूंढना है। ये मन की एक अवस्था है, एक स्टेट ऑफ माइंड है। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो चंद्रमा के फेज की तरह आते जाते रहेंगे, लेकिन मन की शांति हमें हर हाल में स्थिर रहने की ताकत देती है। और इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक सवाल, क्या किसी ने कभी ये जानने की कोशिश की है कि उनका चंद्रमा किस नक्षत्र में है? ये जानकारी किसी को भी अपने इमोशनल पैटर्न को और गहराई से समझने में मदद कर सकती है।